नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी गायक व्यास राजीव राज जी। तो आइए आज इनके साथ चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर, आपको भी और जितने भी हमारे चर्चा पे देखने वाले दर्शक हैं सभी को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। राजीव भाई, वैसे आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बिहार का हूँ, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का। और कब से आप गाना गा रहे हैं, भोजपुरी गाने? सर मैं 5 साल से गा रहा हूँ, लेकिन 5 साल से मैं जुड़ा हूँ बट गाने कम ही आए हैं। क्यों कम क्यों हुआ है? अगर आप जुड़े हुए हैं कम क्यों हुआ है? सर वैसे मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, तो इसका कारण मैं गा नहीं पाया। तो मतलब कि आप आर्थिक रूप से कमजोर थे, कमजोर इसलिए आपके एल्बम मार्केट में नहीं आ पाए। प्रेजेंट टाइम पे आपका कोई प्रोजेक्ट कहीं से आया हुआ है? जी अभी आया था, एबी एंटरटेनमेंट से आया था और अभी अचीव म्यूजिक से आने वाला है। जी, अभी अचीव म्यूजिक से और आया क्या आने वाला है? आने वाला है सर। अच्छा, आने वाला है आपका। तो अभी अचीव म्यूजिक आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है? जी बिल्कुल अपने परिवार की तरह है ये हमारे, और हमें ऐसा फीलिंग हो रहा है कि शायद ये मेरे अपने फैमिली की तरह है, अपने परिवार की तरह है। यहाँ से मुझे जो भी सपोर्ट मिला है मैं बयां नहीं कर सकता सर। जैसा कि शशिकांत उपाध्याय जी ने कहा था कि अचीव म्यूजिक में जो टैलेंटेड सिंगर हैं जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, मजबूर हैं, उनके लिए मैं हेल्प कर रहा हूं। तो जो उन्होंने बोला था, अभी आप अचीव म्यूजिक में वो चीज़ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल वो सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल मिल रहा है और कई सिंगरों को भी मिला है। आपने पहला गाना अपना कब गाया था, किस समय, कौन से सन में या कितने साल पहले? जी ये 19 में भी आया था कोई एक आध गाना जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? जी बिल्कुल। प्लीज। सैड सॉन्ग है सर। अरे शादी तू क के भूल गईलू ये रानी, काहे तू प्यारी क के कैलू नादानी। शादी तू क के भूल गईलू ये रानी, काहे तू प्यारी क के कैलू नादानी। हमारा के छोड़ तू तो गईलू ससुराल हो। सुना ये रानी हमार दिलवा के बात हो। ससुरा में रही हो खुश हाल हो। ये कहाँ से रिलीज हुआ था गाना? ये एबी एंटरटेनमेंट से हुआ था। और किसने लिखा है गाना? ये साबिर जी हैं। अच्छा जी साबिर जी। साबिर जी, तो गाने वही आपके लिखते हैं, फिक्स राइटर हैं और भी लोग लिखते हैं? वैसे तो सब लिखते हैं, हम भी खुद लिख लेते हैं। वैसे आप भोजपुरी फॉलो किसको करते हैं? खेसारी का। खेसारी यादव जी को। जी। कौन सी बात आपको उनमें ज्यादा अच्छी लगती है? उनकी स्टाइल एक्टिंग में सेम करता हूँ सर। अच्छा, आप उनके जैसे करते हैं? जी बिल्कुल। आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन कोशिश है। कोशिश है, उनसे मिलना चाहते हैं? जी। ज़्यादातर भोजपुरी में 60 से 70% खेसारी लाल यादव जी को फॉलो करते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं, क्यों उनको फॉलो करते हैं, रीज़न क्या है? जी उनमें जो एक्टिंग का जो तरीका है, बोलने का जो स्टाइल है और जो गाते भी हैं, तो वो मुझे खासकर मुझे अच्छा लगता है। और मुझे उम्मीद भी है कि शायद दर्शकों को उनके लिए जो भी उनकी पर्सनालिटी है, जो भी एक्टिंग है, शायद उनको भी यही अच्छा लगता है। जैसा कि आपने बोला आप उनको फॉलो करते हैं, क्या उनका कोई गाना आपको याद है जो आप सुनाना चाहें? जी बिल्कुल। प्लीज़। एक ट्रेंडिंग वाला आया था, तो खेसारी जी गाए थे कि नाही सोचनी कि ऐसे बदल जाइबू, जहिया पियावा के घरे तू चल 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 जाइबू। डाली के हमरा प्यार के सूगी मेंडिंग में। तो लड़की कहती है याराऊ तू ही रहबा ट्रेंडिंग में, पवन रही है पेंडिंग में। इस गाने को लेके तो काफ़ी लोगों ने विवाद भी किया था। जी बिल्कुल विवाद किया था, लेकिन ये उनकी थिंकिंग थी सर, जो इन बातों पे उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। खेसारी लाल यादव को लाइव भी आना पड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ा कि भैया आप विवाद मत करो इस मामले में। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने जो कहे हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं, क्योंकि अब पता नहीं है जो भी सिंगर छोट हो या बड़े हो, अगर कोई गाता है तो उनकी मतलब उन पे नहीं निकालना चाहिए जो कि वो गाते हैं कि मतलब पवन पे ही गा दिए। पवन हर किसी का नाम होता है सर, तो राइटर का उनका पवन का नाम है, राइटर पवन पांडे जी हैं, उन्होंने लिखा तो स्वाभाविक है जो राइटर होता है तो उनका नाम तो गाना में आना ही चाहिए। राजीव भाई, जैसा कि आप अब भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, एक भोजपुरी इंडस्ट्री के सदस्य हैं और आप खेसारी लाल यादव जी को फॉलो भी करते हैं, आप मुझे ये बताइए आपको क्या लगता है कि हमेशा क्यों पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के नाम पे लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, क्यों करते हैं, रीजन क्या है?
ऐसी ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो उन नज़रों से उनको देखा नहीं हूँ। न पवन जी को देखा हूँ, न खेसारी जी को देखा हूँ। वो जो भी गाते हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ कि अच्छा ही गाए हैं, और हम ये कभी नहीं कहें कि ये पवन जी खेसारी के तौर पे गा दिए या खेसारी जी पवन जी के तौर पे गा दिए। पहले बहुत सारे विवाद अक्षरा के भी कारण हुआ था, अक्षरा जी के कारण। तो ये सब पता नहीं सर, ये लोग आपके हिसाब से, क्योंकि आज तक किसी ने पवन सिंह या खेसारी लाल यादव को लड़ते हुए नहीं देखा, स्टेज भी कभी कभी शेयर किया, हमेशा गले मिलते हो, बोलते हैं कि वो मेरे पिता समान है, मैंने पवन सिंह जी को देख के गाना सीखा, वो बड़े भाई के समान है। फिर क्यों कुछ लोग सोशल मीडिया पे हैं जो लोग लड़ाई करवाते हैं? कुछ लोग पवन सिंह जी के फ़ैन बनते हैं, कुछ लोग खेसारी लाल यादव जी के फ़ैन बनते हैं, और जो उनके रियल फैंस हैं उनको उकसाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, भोजपुरी का नाम जो खराब करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप भोजपुरी के मेंबर भी हैं, इस समय भोजपुरी गाने गाते हैं और खेसारी के फ़ैन भी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि बीच में लड़ाई करवाते हैं? जी, उनसे मैं यही कहूँगा कि कोई भी एक्टिविटी को वो गलत ना लें, कि जो भी कुछ करते हैं गाना गाते हैं तो पवन जी के फैंस है, तो हर किसी का, मेरे फैंस है या किसी का भी कलाकार का फैंस होता है, तो सबका एक नेचुरल होता है सर। कि अब खेसारी जी का फैंस पवन जी के फैंस को दोनों, अब इनसे झगड़ा करवाने से उनको क्या मिलेगा? वो स्टार हैं और सिंगर, कभी भी कलाकार एक दूसरे से कभी मतभेद नहीं करता है। ना ही तो उनको कहने से खेसारी पवन जी से लड़ जाएंगे या पवन जी खेसारी जी से लड़ जाएंगे। एकदम सही बात है। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, और कितनी बार मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि ये जो भी होता है इससे खेसारी लाल यादव या पवन सिंह का कुछ भी नुकसान नहीं है। उनको तो टीआरपी मिल रही है, लड़ाई आप लोग करते हैं आपस में। मैं देखता हूं कभी कभी उनके गाने में पवन सिंह के जो फ़ैन होते हैं, मैं उनको फ़ैन नहीं कहूँगा, उनको फेक फ़ैन कहूँगा, वो खेसारी लाल यादव को गाली देते हैं, और जो खेसारी लाल यादव के फेक फ़ैन होते हैं वो पवन सिंह को गाली देते हैं। तो इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही हमारे भोजपुरी माटी के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग लड़ाते हैं उनको भी मैं आज मैसेज देना चाहूँगा कि आप देख लीजिए, ये भी भोजपुरी गाने सुनते हैं और भोजपुरी गाने गाते हैं, लेकिन इनके दिमाग में बात आ गई है कि लड़ाने का जो लोग काम कर रहे हैं इससे कुछ होना नहीं है। मैं चाहता हूँ भाई, आपको अब अचीव म्यूजिक का सपोर्ट मिल गया है, अचीव म्यूजिक आपको फाइनेंस कर रही है, पैसे आपके ऊपर लगा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब आप बढ़िया से गाइए, और मैं चाहता हूँ खेसारी लाल यादव से भी आगे निकलिए। ठीक है, जाते जाते दो शब्दों में क्या कहना चाहेंगे या कुछ अपना गाना सुनाना चाहेंगे? जी, एक गाना आने वाला है अचीव म्यूजिक से, दर्शकों को मैं सुनाना चाहूँगा। प्लीज। कि प्यार को के हमारा से जाता रू ससुरावा, कि प्यार को के हमारा से जाता रू ससुरावा, जाए से पहले सुन लो बतिया, डोलिया में गोलिया, डोलिया में गोलिया मार दे हबयाई जब बरतिया, डोलिया में गोलिया मार दे हबयाई जब बरतिया। बहुत बढ़िया, आपकी जो टाइमिंग है, आप जो सिस्कियाँ लेते हैं, बीच में सांस देते हैं, बहुत अच्छी टाइमिंग है आपकी। आप ऐसे ही गाते रहो मेरे भाई, और भगवान करे आप बहुत बड़े स्टार बनो। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त चर्चा को दिया। थैंक यू सर। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे साथ भोजपुरी सिंगर राजीव राज जी। दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन गाने मैंने बहुत कम गाए हैं। क्यों कम गाए हैं? क्योंकि आर्थिक परेशानी, पैसे की कमी की वजह से। जहाँ तक है, मैंने भाई की आवाज़ सुनी, मुझे अच्छी लग रही है। अब आपका काम है कमेंट करके आप बताइए कि इस भाई की आवाज़ कैसी है, और इसको वहाँ पहुँचना चाहिए कि नहीं जहाँ और बहुत सारे लोगों को आपने पहुंचाया है। कोई पहुंचा नहीं है, आपने पहुंचाया है। तो भाई को भी अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। राजीव राज नाम है इनका, इनके अचीव म्यूजिक से गाने आएंगे, सर्च करिए, उनके गाने सुनिए, क्योंकि आप ही इन्हें स्टार बना सकते हैं। धन्यवाद।